कफायत भाई बात सिर्फ इतनी है, सामर्थ्य बहुत है, मगर पॉलिटिक्स गुड होगी तो सामर्थ्य भी दिखेगा। और आने वाला युवा यहाँ पर नहीं, आने वाला जो नरेंद्र मोदी जी की एक बात है काफ़ी अच्छी लगती है, यानी लोग आधे सोचते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट हम किसी को नहीं करते। हाँ, जो हकीकत है, जो सच है, हम सच को बिल्कुल उसको हम दिखाएंगे भी और उसका हम साथ भी देंगे, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं होगी हम उसका साथ नहीं देंगे। अब बात की, अभी हम लाल दमन में आए हैं जो कि डोडा से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर है। काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इवेंट हुए। आज भी यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से हॉर्स राइडिंग होने वाली है, जिसमें तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो कवर करने के लिए आए हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पारुल दुबे जी हैं जो कि द TLR के ओनर भी कहूँ मैं हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ दूसरे भाई हैं जो कि एक व्लॉगर भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आयुष। आयुष है। तो ये भी व्लॉगिंग करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, मगर साथ साथ में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी आ रही है। पारुल भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इस अमृत उत्सव पर? कफायत भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। फर्स्टली जिस तरह से आप हर जगह पे पहुंचते हैं और दूर दराज इलाकों में पहुंच के उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हो, जो एक नेशनल मीडिया का काम है या दूसरे पत्रकारों का काम है, वो काम सही से नहीं कर पाते। जहां पर हम देखते हैं कि आप उन इलाकों में रीच करने की कोशिश करते हो जहां पर दूर दराज के इलाके हैं। सबसे पहले आपको मुबारक की बात इसके लिए, शुक्रिया। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जिस तरह से आज हम लाल दमन के मुकाम पे हैं, लाल दमन में इस समय पहुंचे हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग जो है, ये हॉर्स रेसिंग आज जो है यहाँ पर होने वाली है, जो इंडियन आर्मी TNR के द्वारा करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक का भी इंतजाम पूरा किया गया है। ट्रैक के साथ आगे टेंटिंग वगैरह पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे लगाया गया है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया गया है। ये इसलिए करवाया जाता है कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर घुड़सवारी करते हैं या अपने घोड़ों को तैयार करते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ को तैयार किया जाए। सबसे बड़ी बात एक चीज़, इससे पहले एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और साथ में JK टूरिज्म के द्वारा यहाँ से अच्छे प्रयास हुए थे, जिसके चलते एक बहुत बेहतरीन मेला यहाँ पर 2 दिन का आयोजित किया गया था। इससे पहले आज इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया जा रहा है। काफ़ी खुशी का माहौल है। उतने लोग यहाँ पर रीच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले प्रमोशन की गई थी उस तरह की यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो पाई। एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि बारिश का माहौल, जिस तरह से आपने कहा कि बूंदाबांदी का माहौल बना हुआ है, और ऊपर से आज मंडे है, मैक्सिमम लोग आज अपने कामों में गए होंगे, अपने कामों में लगे होंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन कफायत भाई एक बात बहुत अच्छी लगती है जब इंडियन आर्मी इस तरह के प्रयास करती है, और ख़ास करके सिविलियंस के लिए जब इस तरह के इंतज़ाम करती है, तो दिल से खुशी होती है। सिर्फ इंडियन आर्मी बॉर्डर पे अपनी शहादत नहीं देती, सिर्फ उसके अलावा भी इंडियन आर्मी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसलिए सल्यूट जो है वो इंडियन आर्मी के लिए बनता है, और बिग सल्यूट बनता है इंडियन आर्मी के लिए, जो अपनी जान के साथ साथ सिविलियन के लिए बहुत सारे काम करते हैं। धन्यवाद। पारुल भाई, जिस तरह आपने कहा इंडियन आर्मी जो है सिविल लोगों के लिए सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं काम करती है, उनकी रक्षा ही नहीं सिर्फ करती है, बल्कि उनके साथ एंटरटेनमेंट का काम भी कराती है, टूरिज़्म को भी बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। जो यंग युवा है उनको जो है ड्रग्स से दूर भी रखती है, स्पोर्ट्स में भी जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है बच्चों को। मगर एक बात जो है, नेशनल मीडिया जो है कवर नहीं कर रहा है इन इवेंट्स को। क्या वजह है? हमारे जो इंडियन आर्मी के बड़े इवेंट होते हैं जो जिससे मतलब बहुत फ़ायदा जो है आम इंसान को हो रहा है, उसको क्यों नहीं नेशनल मीडिया कवर करती है? नहीं, फिर अगर वेब पोर्टल वाले या सोशल मीडिया वाले उसको कवर करते हैं तो उनको जो है ताना जैसा दिया जाता है। क्या वजह है? देखिए कफात भाई, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, और ख़ास करके बात की जाएगी ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम तालमेल नहीं देखते। जो वेब पोर्टल्स हैं या जो नेशनल टीवी जो रिपोर्टर्स हैं, उनके बीच में हम तालमेल एक नहीं देखते, क्योंकि उन्हें कहीं ऊंच नीच की नज़र से ज़रूर देखा जाता है आज भी इस टाइम पे। पर बात की जाए तो आने वाला समय और अभी का जो समय है वो पूरी और वेब पोर्टल की तरफ है, वो पूरी और सोशल मीडिया की ओर है, और सारा काम हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पे इस समय जितने भी आप नेशनल टेलीविज़न देखेंगे वो भी इस समय फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या अलग अलग माध्यम से जो है वो सोशल मीडिया पे जुड़ चुके हैं। उन्हें भी पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा लोग जो है वो रीच सोशल साइट्स पे करते हैं, ना कि टेलीविज़न पे करते हैं, क्योंकि आज के समय में टेलीविज़न की रेटिंग पुराने के मुताबिक जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बोलूँगा कफायत भाई, जिस तरह से आपने कहा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, उस साइड नहीं जाएंगे क्योंकि गाने भी उस साइड लगे हुए हैं, तो वॉइस वहाँ पर आएगी, पूरा थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वेब पोर्टल्स के लिए। बिल्कुल। तो कफायत भाई जिस तरह से आप बोल रहे थे कि नेशनल मीडिया जो है वो कवर नहीं करती, देखो मैं सबके लिए नहीं कहता कफायत भाई,
बहुत सारे लोग हमारे अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे अच्छे हैं, बहुत बिल्कुल। सारे स्ट्रेंजर ऐसे हैं जो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, पर गिने चुने लोग हैं जो इस मानसिकता से आते हैं कि शायद हम नेशनल मीडिया से हैं तो हमें जो है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो समझते हैं कि हम ही जो हैं वो इस इलाके को देख रहे हैं, हम सारी खबर जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन असल में बात ये है कफायत भाई कि बहुत सारे लोग हमारे रिपोर्टर, नेशनल मीडिया के रिपोर्टर ऐसे जैसे हमारे उमर भाई हो गए, उमर कोड़ा जी, ठीक है, ANI से हैं और बेहतरीन काम करते हैं और हर जगह पर रीच करने की कोशिश करते हैं, और उनका तालमेल हम देखते हैं वेब पोर्टल जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे उनके साथ उनका अच्छा तालमेल है। बाकी उसके अलावा प्रदीप राणा जी हैं, चिकू भैया हमारे, ETV भारत, मुंसिफ टीवी और साथ में केसर टीवी, कई अन्य चैनल जो हैं वो यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन वो भी रीच करने की कोशिश करते हैं दूर दराज इलाकों में। उनकी भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है और वो भी तालमेल उनका भी जो है बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ पे साथ हम देखने को मिलता है। बाकी रही बात, कुछ लोग आते हैं जो इस मानसिकता से आते हैं, लेकिन कफायदा मैं एक बात कहूँगा और सभी लोगों से भी ये कहूँगा कि सारे लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, कि मतलब कि आप मान के चलिए हर फील्ड में ना आपको एक दो ऐसे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट करने की बढ़ा चढ़ा के एक अलग बात है, मगर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जिस पोस्ट पे, जिस उपलब्धि पे हम हैं, तो हमारा काम है कि समाज सेवा की जाए, लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, लोगों की आवाज़ को सामने लाया जाए, और हम एक माध्यम बन के, लोगों की एक माध्यम बन के जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक उस बात को पहुंचाएं, आज एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे प्राइम मिनिस्टर तक जो तक है वो बात पहुंचे, और उन चीज़ों का संविधान जो है, सोल्यूशन जो है वो अगर मैं यहाँ पर पारुल भाई बात करूँ सोशल मीडिया की, जिस तरह नेशनल वाले जो है सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं एक अछूत जैसा समझते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको 48 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त फॉलोवर उनके फेसबुक पेज पर है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं यूट्यूब पर भी जो नरेंद्र मोदी जी जो चैनल है उसके ऊपर भी जो है बहुत सारे जो हैं सब्सक्राइबर है, तो फिर क्यों सोशल मीडिया को एक गलत वे में लिया जाता है? देखिए किफ़ायत भाई, सोशल मीडिया आने की वजह से काफ़ी लोगों के रास्ते खुल गए हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है लोगों को मिल पा रहा है। सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे ये नहीं कहूँगा कि आप जर्नलिज्म करेंगे या कुछ भी, सोशल मीडिया पे हर तरीके की चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। मान के चलिए मैं आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, ठीक है। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें सिंगिंग भी देखने को मिलती है, हमें डांसिंग भी देखने को मिलती है, एंटरटेनमेंट चैनल जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ड्रामा हमें देखने को मिलेगा, फनी कॉमेडी हमें देखने को मिलेगी, उसके अलावा जर्नलिज्म हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपको फेक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है सब वेरीफाइड चीज़ें हों, वो हम लोगों पर डिपेंड है कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं कि गंदी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। देखिए बात ये है कि जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, देखिए आपने उनके फॉलोअर्स की बात की, सभी लोग इस समय रीच जो है वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। आप भी कफायतुल्लाह भाई, मैं भी कफायतुल्लाह भाई, और बाकी जितने भी लोग हैं, आज के समय पे कोई भी किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो टेलीविजन पे बैठ के वो दो खबरें सुन ले, वो एंटरटेनमेंट को देख ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत बिजी लाइफ है, जिसके बिजी लाइफ के चलते हुए लोग अपना काम भी करना चाहते हैं और देश के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार देश के अंदर क्या हो रहा है, तो उनके पास एक बिल्कुल सिंपल माध्यम जो आ जाता है, तो वो आ जाता है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आज आप देखेंगे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी जो हो, बड़ा सा बड़ा पॉलिटिशियन जो हो, वो बयान टीवी में कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि आप किसी से बैठे बैठे बात कर सकते हैं, बैठे बैठे विवाद बन जाता है। आप ट्विटर देखते हैं ना, एक ट्वीट नहीं आता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से विवाद तब तक बन जाता है। जिस तरह आपने कहा कि ट्विटर की बात हमने की, जिसका नाम एक्स अब हो चुका है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं कह सकता हूँ, एलन मस्क ने खरीदा था कुछ ही टाइम पहले, और उन्होंने जो है ट्विटर को जो अब एक्स नाम चेंज कर दिया है। और एक्स का अगर मैं बात करूं तो हर कुछ ही मिनटों के बाद जो है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में एलन मस्क की हम बात कर रहे थे, जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का इस वक्त, वो बार बार जो है ट्विटर पे अपडेट देते रहते हैं। तो फिर क्या हम ये समझें कि दुनिया जो है पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, पूरी तरह से जो है इस वक्त कामयाब सोशल मीडिया हो गया है अपनी अपडेट, अपनी खबर, अपनी साइंसी टेक्नोलॉजी को दिखाने में? देखिए किफ़ायत भाई, आपका जो सवाल आपका ये है कि क्या पूरी दुनिया इस टाइम पे डिजिटलाइज हो चुकी है, जो एक मकसद कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी था, सपना था कि जो है वो डिजिटलाइज की तरफ जो है वो हमें भारत को लेके जाना है।
और हर चीज़ में आप देखेंगे जिस तरह से आज हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खास करके हम देख रहे हैं कि बड़ी सी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं आज उनके साथ भी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनके साथ यूपीआई में हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि यूपीआई किस तरह से उनके साथ भी जो है वो जैसे पहले हम स्विफ्ट एक कोड होता था, एक स्विफ्ट के थ्रू हम जब ट्रांजेक्शन करते थे अदर कंट्रीज वो लगता था, आज हम देखते हैं कि यूपीआई के थ्रू हम वो चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी जाते हैं यूपीआई में स्कैन करते हैं, तुरंत स्कैन हो गया, सेकंडों में हमारा काम हो जाता है। बिल्कुल तुरंत। और अभी भी पॉलिसीज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है यूपीआई के अंदर, लेकिन सवाल आपका ये है कि डिजिटलाइज की तरफ क्या दुनिया हमारी बढ़ चुकी है। देखिए किफ़ायत भाई, मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूँगा, सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे जी। इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ पे शायद हमें नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको किफ़ायत भाई बोलूँगा, डोडा के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो देसा हो गया, गुन्ना हो गया, मरमत हो गया, कुछ ऐसे इलाके अभी भी हैं दूर दराज के जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। जहाँ पे देसा के इलाके में आप कहीं अभी भी जाएंगे तो 4 से 5 गांव अभी भी ऐसे वहाँ पर हैं जहाँ पर लाइट तक नहीं है। बिल्कुल। तो हम तो नहीं कह सकते कि अभी पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन हाँ, जो कदम, जो सपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा देखा गया था, वो कदम कहीं न कहीं साकार होने जा रहा है। मैं अभी भी देखो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 75 to 80% जो है इस टाइम पे डिजिटलाइज की ओर जो है वो इंडिया बढ़ चुका है। और बच्चा आप बच्चे को जाके आप देख लोगे ना, बच्चा अभी आपका 2 साल का 2.5 साल का होगा, वो आपका फ़ोन पूरा यूज़ करना जानता होगा, ठीक है। आज के एक टाइम ऐसा था किफ़ायत भाई कि हमें कोई एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता था ना, तो उसके लिए हम डिक्शनरी ढूंढते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे, या हमें वो किताब वहाँ पे भी नहीं मिलेगी तो कहीं और जाते थे, उसको कितना हम ढूंढते थे, मतलब हमें नहीं करते भी हफ्ता और महीना भी लग जाता था, फिर भी हमें सही मीन पता नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उर्दू में कुछ और मतलब था, हिंदी में कुछ और मतलब था, इंग्लिश में अलग अलग ढूंढना पड़ता था हमें। आज के टाइम पे आप गूगल करते हैं, गूगल में आपने वर्ड डाल दिया, आपको उसका मतलब बता देगा, वो आपको बता देगा कि ये वर्ब है, नॉन वर्ब है, कौन सा, आपको पूरा वो क्लियरली वहाँ पे सेकंडों में उसका मतलब बता देगा। आपको फ्रेंच में चाहिए, आपको इटालियन में चाहिए, आपको चाइनीज़ में चाहिए, जापानीज़ में चाहिए, इंडियन में चाहिए, अपना हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, आप जिसमें भी जाते हो। आज तो आपको डोगरी में भी मिल जाता है, हो सकता है आने वाले। जिस तरह हमने डिजिटल इंडिया की बात की, डिजिटल की बात की, तो इसमें हमने काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 जिस तरह हमारे इंडिया में अभी जो है ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, और फख्र भी हमें हो रहा है कि हम चांद पर जो है बिल्कुल कामयाब हो गए, लैंड किया। पूरा मतलब इंडिया जो है फख्र से मतलब कहते हैं हम इंडियन है, हम भारतीय है। तो चंद्रयान 3 ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से हुआ कि जब साइंस टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी हुई, और ख़ास करके डिजिटल मीडिया का दौर था। डिजिटल मीडिया ने इस मिशन को जो है हर कोने के हर इंसान तक पहुंचाया, दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाया। किफ़ायत भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने चंद्रयान 3 की बात की है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसरो जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जी, और इंडिया की खुद की है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसरो और हिंदुस्तान के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो चंद्रयान नहीं बल्कि मैं आपको बोलता हूं कि दूसरे गैलेक्सी में जाना पड़ेगा ना, तो वो उसके लिए भी सामर्थ्य रखता है हमारा हिंदुस्तान, और हमारे हिंदुस्तान के युवा जो हैं वो इतना सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हमें भटकाया गया, मैं आपको फायदा ये बात बताऊँगा, हमें भटकाया गया है। भटकाया कब गया? जिस समय आप मानेंगे अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, हमारी शिक्षा को बदला गया, हमारी शिक्षा उनके अनुसार की गई। देखिए आज आप चर्चा सुनते हैं कि इंडिया के नाम पर चर्चा हो रही है कि भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, क्या नाम चेंज होना चाहिए, बहुत सारी हम चर्चाएं सुनते हैं ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे को जो शिक्षा मिल रही है, देखिए किफ़ायत भाई मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे उससे, वो आपको बोलेगा क्या है किफ़ायत भाई आपको क्या है, आप बोलेंगे मुझे खांसी है, कफ है, मुझे सर दर्द है, फलान है, वो आपको लिख के दे देगा, प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लिख के दे देगा, मेडिसिन ये है, आप ये ले लो, 2 टाइम ले लो, दाएं ले लो, मगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं आएगी। बिल्कुल, आप नहीं पढ़ सकते, एजुकेशन पूरी होगी नहीं, आपको उसको पढ़ नहीं सकोगे। और आपको ये भी नहीं पता है कि ये मुझे मेडिसिन किस चीज की दे रहा है, और इस मेडिसिन में क्या क्या पड़ा है, और किस चीजों से मिलके ये मेडिसिन बना है। कुछ साल्ट लिख दिए हैं कि ये साल्ट मिलने से इसको हमने तैयार किया है, इसमें कोई नहीं बताता कि इसमें क्या पड़ा है, क्या से। सोचिए कि क्या हमारे पास अभी भी शिक्षा है उस लेवल की? नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एक इंजीनियर चले जाएगा, इंजीनियर को पता है कि ये क्या दे रहा है। लेकिन किफ़ायत भाई मैं आपको एक बात बोलूँ ना, आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, आपको दूसरी कंट्री में उसी की लैंग्वेज में लिख के मिलेगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्यों, जो वो उसको समझ सकता है, अगला वाला बंदा भी समझ सकता है, लेकिन हम नहीं समझ सकते। देखो कहने का मकसद ये है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि गलत है या ये चीज़ें गलत हो रही है, वो नहीं मैं कह रहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा था आपको
कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा देश बहुत सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो सामर्थ्य रखने के लिए हमारे पॉलिटिशियन वेल होने चाहिए, पॉलिटिक्स गुड होनी चाहिए, फिर जाके उनका टैलेंट सामने निकल कर आएगा। और वो सिर्फ इसरो जैसे चांद पे जाने जैसे मिशन नहीं, ऐसे ऐसे मिशन तैयार करेंगे, आप सोच नहीं सकते कि धरती पे क्या कुछ कर सकते हैं। अभी धरती हमारी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं है, हम पानी के अंदर देखते हैं कि हमने वो भी अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, हमने समुद्र अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किए, हमने क्या एक्सप्लोर, हम चंद्रयान पहुंच गए। एक बेहतर बात है, गर्व है मुझे, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ चंद्रयान 3 वहां पर गया और मुझे बहुत गर्व है। मुझे नहीं, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल 150 करोड़ जितनी आबादी हिंदुस्तान की है, एक एक शख्स को जो है वो गर्व होना भी चाहिए, और गर्व है भी कि हिंदुस्तान ने इतना बेहतरीन काम जो है वो करके दिखाया है। और वो अलग अलग चीजें भी वहां पर ढूंढ रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर की बात की गई कि चंद्रयान के अंदर टेम्परेचर कितना है, जितना उसको डीपली नीचे डालने की कोशिश की, नीचे और टेम्परेचर डाउन होता रहा, ऑक्सीजन बिल्कुल सभी चीजें बिल्कुल वो चीजें देखो, वो सब कुछ देखा गया। तो फायद भाई बात सिर्फ इतनी है, सामर्थ्य बहुत है, मगर पॉलिटिक्स गुड होगी तो सामर्थ्य भी दिखेगा। और आने वाला युवा, यहाँ पर नहीं, आने वाला जो नरेंद्र मोदी जी की एक बात है काफी अच्छी लगती है, यानी लोग आधे सोचते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट हम किसी को नहीं करते, हाँ जो हकीकत है, जो सच है, हम सच को बिल्कुल उसको हम दिखाएंगे भी और उसका हम साथ भी देंगे, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं होगी हम उसका साथ नहीं देंगे। अब बात की जाएगी तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आने वाले समय में कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ बढ़ चुका है और विश्व गुरु बनेगा। और एक समय पर हिंदुस्तान सच में विश्व गुरु था, और विश्व गुरु ऐसा विश्व गुरु था। हमारे पास नालंदा में अंदर जो है यूनिवर्सिटी थी, और यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये नहीं कि हम अपने वेदों को पढ़ते थे, हम रामायण को पढ़ते थे, हम गीता को पढ़ते थे, नहीं, ऐसा नहीं था। ये गलत, देखो हमारे पोर्ट्रेट हमें गलत तरीके से किया गया है। अगर हम देखते हैं तो हमें उसमें इंजीनियरिंग भी कराई जाती थी। आप देखते थे पुराने टाइम पे हवेलियां बनाई होती थी, उसमें वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता था। आप आज भी जाएंगे ना तो सांबा के अंदर एक इलाका पड़ता है, उसे कहते हैं उत्तरवैनी। मैं लोगों से भी कहूँगा आप जाएं उत्तरवैनी, वहाँ पे आप देखेंगे पुराने समय के हिसाब से जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, पुराने हिसाब से जो है वहाँ पर किले बनाए गए हैं। तो किस हिसाब से बनाए? क्या हमारे पास आर्किटेक्ट नहीं थे? क्या हमारे पास वो बिना इंजीनियरिंग, ये बाहर से अंग्रेज आए, इन्होंने हमें इंजीनियरिंग सिखाई? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सामर्थ्य हमारे अंदर है, हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। और युवा को सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि युवा सब चीजों को छोड़कर अपने जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिस स्किल में उसको लगता है कि इस स्किल को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, या मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है, या मैं उसी को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, वो उसमें बेहतर करेगा। और वही उसको काम करना चाहिए जिसमें उसको दिलचस्पी लगे, जो उसको अच्छा लगे, और जिस काम को उसको करने में मजा आए। मैं साफ तरीके से आपको यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल भाई, बहुत धन्यवाद। पारुल दुबे जी थे जो कि द लोकल रिपोर्ट के फाउंडर हैं। तो आज हम लाल दमन में आए हुए हैं, कुछ स्टोरीज यहाँ से कवर करेंगे, आप तमाम लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद और तवक्का रखेंगे कि आप हमारी इन स्टोरीज़ को जो है आप हमारे वेब पोर्टल पर देखेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे, और हर उस व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ या टूरिज़्म के जो है देखना पसंद कर रहे हैं। बहुत